वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होते हैं और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट एक्चुअली में किसी नंबर का उसका डबल इंटू होता है। ये 6 का स्क्वायर रूट होगा 6 इंटू 6 36। 2 का स्क्वायर रूट होगा 2 इंटू 2 4। वैसे ही ऐसे जैसे 10 का स्क्वायर रूट होगा 10 इंटू 10 100। तो वैसे हम 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर रूट देखेंगे और कुछ कुछ ट्रिक्स देखेंगे कैसे हम इसे फास्ट जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो 1 to 10 स्क्वायर रूट देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 16, 5 का स्क्वायर रूट 5, 6 का स्क्वायर रूट 36, 7 का स्क्वायर रूट 49, 8 का स्क्वायर रूट 64, 9 का स्क्वायर रूट 81, 10 का स्क्वायर रूट 100। ये तो हो गए दोस्तों बेसिक। तो इसको हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए क्योंकि 1 to 10 सबको याद होना चाहिए। ऐसे तो 1 to 30 बाय हार्ट सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो 1 to 10 हो गए। अगर हम देखें तो 1 to 30 भी कर सकते हैं क्योंकि 11 का स्क्वायर रूट 121 होता है। 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है। 13 का स्क्वायर रूट 169 होता है। 14 का स्क्वायर रूट 196 होता है। 15 का स्क्वायर रूट 225 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 256 होता है। 17 का स्क्वायर रूट 289 होता है। 18 का स्क्वायर रूट 324 होता है। 19 का स्क्वायर रूट 361 होता है। 20 का स्क्वायर रूट 400 होता है। वैसे ही अगर 1 to सेम 21 का स्क्वायर रूट 441 होता है। 22 का स्क्वायर रूट 484 होता है। 23 का स्क्वायर रूट 529 होता है। 24 का स्क्वायर रूट 576 होता है। 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है। 26 का स्क्वायर रूट 676 होता है। 27 का स्क्वायर रूट 729 होता है। 28 का स्क्वायर रूट 784 होता है। 29 का स्क्वायर रूट 841 होता है। 30 का स्क्वायर रूट 900। अगर यहाँ कॉमन चीज देखें तो और 1 और अगर यहाँ कॉमन चीज देखें तो 1 के स्क्वायर रूट में जिसके भी लास्ट में 1 आए तो उसको यहाँ तो फिर वो 1 का स्क्वायर रूट उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। यहाँ तो फिर वो 9 होगी। तो वैसे ही अगर 4 आए तो उसका 2 का स्क्वायर रूट उसकी यूनिट डिजिट होगी। यहाँ तो फिर वो होगा 8। वैसे ही अगर 9 आए लास्ट में स्क्वायर रूट के तो वो यहाँ तो फिर 3 का स्क्वायर 3 से उसकी यूनिट डिजिट होगी जिसका भी रूट होगा। यहाँ तो फिर वो 7। तो जैसे यहाँ पे है अ, ये तो बेसिक है। यहाँ देख लेते हैं। 11 यूनिट डिजिट 1 है तो 1 है। अगर यहाँ 2 है यूनिट डिजिट तो 4 और 2 ही है यूनिट लास्ट में स्क्वायर रूट के लास्ट में 4 है। 2 का और 4 का रिलेशन है। वैसे ही 3 और 7 का देख लेते हैं। तो इनके जो लास्ट है स्क्वायर रूट के लास्ट में 9 है। वैसे ही अगर 4 और 6 है तो इनके लास्ट के
स्क्वायर रूट के लास्ट के डिजिट 6 है, वैसे ही अगर वन वन 11 का स्क्वायर रूट 121 और 9 का स्क्वायर रूट 129, तो इसका जो लास्ट डिजिट 1 है। और 5 का तो 5 ही आएगा लास्ट में, कहीं भी हो। जैसे अगर हम 5 यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये रिलेशन होता है। अब डायरेक्टली इजीली आपको मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, उनसे आप निकाल सकते हैं। तो 1 to 30 तो बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, तो आप ये ट्रिक्स याद देख लीजिए। अगर आपको 5 यूनिवर्सल डिजिट है, जैसे किसी भी डिजिट के लास्ट में स्क्वायर रूट ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, तो किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 5 आए, तो इसका सीधा सिंपल सा ट्रिक है। तो अगर 25 का अपन देख ले, तो 25 को हम तोड़े, इसका 25 हमेशा लिखे, और 2 है तो 2, और नेक्स्ट डिजिट 3 है, 2 3 या 6, तो ये 625 ऐसा आ जाएगा। वैसे ही अगर 35 का स्क्वायर रूट लिखे, तो 5 का तो 25 डायरेक्ट लिखते हैं, और 3 के आगे कौन सी डिजिट आती है, 4। 3 into 4, 3 4 या 12, वहाँ 35 का स्क्वायर रूट 1225 आएगा। ऐसे अगर 45 का देखें, तो इसका वही 25, और 4 के आगे 5 आता है, 4 5 या 20। ऐसे ही अगर सारी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे 65 का 25 पहले लिखते हैं, और 6 6 into 7, 6 के बाद 7 आता है, 6 7 जा 42। वैसे ही 75 का देख ले, 25 पहले, और 7 के बाद 8 आता है, 7 8 जा 56। ऐसे 95 25, और 9 into 10, 9 10 90, और यहाँ पे 1 लास्ट एक डिजिट 5 है, इसी को ध्यान रखें। 5 और 11 का स्क्वायर रूट आपको यहाँ मैंने बताया था कि बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर रूट 121 होता है, तो ऐसा ही अगर डाल दें 21, 10, 105 का स्क्वायर रूट 25, और 10, 10 into 11, ऐसा ही यहाँ इसका 16 का स्क्वायर रूट 256 है। वैसे ही यहाँ पे 85 को 25, और 8 into 9, 8 9 72। तो ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, जिसकी एंडिंग डिजिट 5 होगी। अगर हम अगला ट्रिक की बात करें, तो जो भी स्क्वायर 50 के आसपास हो, जैसे 40 या फिर आप 30, अगर आपको बाय हार्ट याद हो, लेकिन अगर 40 और इधर 60, इनका हम डायरेक्ट, क्योंकि ये 50 के पास में है, तो इसको हम जैसे यहाँ पे 24 स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे यहाँ 44 है, तो यहाँ 44 का स्क्वायर लेंगे, तो इसका तो डायरेक्ट हम 4 का स्क्वायर, 4 कितना कम है, 6 कम है, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर 36 यानी, और 6 कम है 25 में, 6 माइनस करेंगे कितना, 90। तो यही डायरेक्ट लिख देंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी डिजिट आए, लेकिन यहाँ पे 10 टू डिजिट ही स्टार्टिंग आएगी। जैसे अगर हम देखें तो 39 में देखें, तो ये 50 से 11 कम है, तो हम डायरेक्ट 11
का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 11 आ गया, ये डिजिट कैरी हो जाएगी आगे, तो जैसे 39 का स्क्वायर होगा 21, 1 कैरी, और फिर 11 के 25 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 और 1, ये 1 और 4 और जो कैरी लिया है वो इसमें ऐड होके ये हो जाएगा 215 51521। अगर प्लस की बात करें, जैसे यहाँ अगला है 41, तो 41 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, और 9 को हम 25 से माइनस करेंगे तो ये 16। वैसे अगर 48 का स्क्वायर देखें तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसका 2 का 50 माइनस 48, तो ये 2 कम है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में नहीं आ रहा, किसी नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अगर 0 4, लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट का ही पेयर बनाएंगे। उसके बाद 2 हम 25 में से माइनस करेंगे 23। वैसे अगर 40 का स्क्वायर लेंगे तो 40 10 का है, 10 का तो पहले स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 1 कैरी, अवे 4 25 में से 10 माइनस 15, 15 यहाँ 15 लिखेंगे, लेकिन जो 1 कैरी हुआ था वो ऐड करेंगे तो 1600। वैसे अगर जो प्लस में होता है उसको हम प्लस कर देंगे, जैसे 25 में अगर प्लस में हुआ तो 25 में प्लस होगा, और अगर माइनस में हुआ तो 25 में माइनस होगा। तो जैसे प्लस में 52 का हम देखेंगे तो ये 2 प्लस में है, यानी कि 20, तो पहले 2 का स्क्वायर 04, और 2 प्लस में यानी 25 प्लस 2 27, 54, 4 प्लस में है, और 4 का स्क्वायर फिर लेंगे, और 4 को 25 में प्लस करेंगे तो 29। वैसा ही अगर 55 का नॉर्मल है, अगर इसको तो क्या ही करना है, क्योंकि 55 का 25 तो लास्ट में 25, और ये तो इसको स्टिक से भी कर सकते हैं, और जो पिछली वाली पिक थी उससे भी कर सकते हैं। पहले पिछली वाली बता देता हूँ, 25 और 5 5 35, 5 5 30, और स्टिक से करें तो ये 5 प्लस में है तो 5 का स्क्वायर, और 5 25 में 5 प्लस करेंगे तो ये 30 यहाँ रख देंगे, ये पेयर। इसके बाद 58, तो 58 8 प्लस है, 8 का स्क्वायर 64, और 25 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 वैसे 61, और हम 70 तक भी इसको ले जा सकते हैं अगर आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए। आज हम दोस्तों देखेंगे यूनिवर्सल ट्रिक फॉर 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। इसके लिए पहले आपको 10 तक के 1 to 10 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 to 10 या तो फिर 1 to 20 तक, फिर 1 to 10 स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100,
तो यहाँ पे दोस्तों आगे ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही आगे आपको स्क्वायर निकालने में काम आएंगे। तो यहाँ पे जैसे 84 का स्क्वायर है, 84 में आपको पहले 4 का स्क्वायर और निकालना है, 4 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर, उनको नीचे लिखना है 8 का। उसके बाद दोस्तों इनको 8 4 into 2, 8 का 4 का और 2 का इंटू करना है। जैसे 8 4 या 32, 32 into 2 64, और 64 को नीचे इनके नीचे लिखना है और एक डिजिट को छोड़ना है और उसके बाद लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 84 का स्क्वायर 7056 आ गया। अब 37 का स्क्वायर, वैसे ही 37 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 7 का 49, 3 का 9, और फिर 3 into 7 into 2 कर लेंगे। तो इनका हो जाएगा 3 7 21, 21 2 42, 42 को लिख देंगे। 42 एक डिजिट छोड़ना है दोस्तों राइट साइड से, वैसे उसको प्लस कर देंगे तो उनका स्क्वायर बन जाएगा 37 का स्क्वायर 1369। उसके बाद दोस्तों 62 का स्क्वायर निकालेंगे। 62 का स्क्वायर 404, क्योंकि यहाँ टेंस की वैल्यू लेना है हर बार, तो जैसे 2 2 के पेयर में करना है। अब इनका स्क्वायर निकालने के बाद 62 into 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसको नीचे लिख देंगे जैसे एक डिजिट छोड़ के। तो इनका 62 का स्क्वायर 3844 आ जाएगा। ऐसे 73 का स्क्वायर, और जिस 42 का स्क्वायर निकाल देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही हम आप किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं।